जब भी रामायण की गाथा सुनाई जाती है, तो हम राम के वनवास, सीता हरण और रावण के वध की कहानी तो सुनते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रामायण के एक ऐसे गहरे रहस्य की जो अक्सर किताबों के पन्नों में छुप कर रह जाता है। ये कहानी है पाताल लोक के दानवराज महिरावण की, जिसने छल से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उनकी बलि देकर खुद को अमर बनाने का सपना देखा था। लेकिन एक थे हनुमान, जिन्होंने न सिर्फ इस दानव की साजिश को ध्वस्त किया, बल्कि पाताल लोक में घुसकर दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति की शक्ति के आगे कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। ये वो कहानी है जहाँ छल हुआ, जहाँ युद्ध हुआ और जहाँ भक्ति ने एक बार फिर विजय पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब लंका का महायुद्ध चल रहा था। रावण और राम की सेनाएं आमने सामने थी। रावण समझ गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। तभी उसने अपने उस भाई को याद किया जो नरक का स्वामी था, पाताल लोक का राजा महिरावण। महिरावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह तांत्रिक विद्याओं, जादू टोना और अंधेरे मंत्रों का महाज्ञाता था। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यह वरदान पाया था कि कोई देवता, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकता। पर उस वरदान में एक रहस्य छुपा था, एक कमजोरी जिसे केवल हनुमान जी ही पहचान पाए। महिरावण ने सोचा, क्यों ना राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उनकी बलि दे दी जाए। ऐसा करने से वह अमर हो जाएगा और फिर संपूर्ण संसार पर राज कर सकेगा। और फिर एक अंधेरी रात में, जब राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे, तब महिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों से छल किया और उन्हें बंदी बना लिया। उस रात, जब युद्ध की थकान के बाद सभी गहरी नींद में सो रहे थे, महिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह हवा में घुल गया और राम और लक्ष्मण के तंबू तक पहुंच गया। उसने एक ऐसा मंत्र फूका जिससे राम और लक्ष्मण गहरी मूर्छा में सो गए। फिर अपने काले जादू से उन्हें उठाकर सीधे पाताल लोक ले गया। सुबह जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो देखा कि तंबू खाली था। राम और लक्ष्मण कहीं नहीं थे। हनुमान जी का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत खोज शुरू की। तभी उनकी नजर जमीन पर एक अजीब निशान पर पड़ी, एक राक्षस का पैर का निशान और एक छोटा सा ताबीज। यह वो संकेत था जिसने हनुमान जी को समझा दिया, यह किसी दानव की साजिश थी। हनुमान जी ने तुरंत विभीषण को बात बताई। विभीषण ने कहा, महिरावण, वह रावण का भाई है और पाताल लोक का राजा। उसने काले जादू से राम और लक्ष्मण को उठा लिया है। अगर 24 घंटे के अंदर उनकी बलि दे दी गई, तो महिरावण अमर हो जाएगा। पर विभीषण ने हनुमान जी को एक रास्ता भी बताया। समुद्र के किनारे एक गुफा थी जो सीधे पाताल लोक जाती थी। हनुमान जी बिना समय गवाए उस गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। सांप, राक्षस और जाल बिछे हुए थे। लेकिन हनुमान जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी गदा से रास्ता बनाया, अपने तेज से अंधेरे को चीर दिया और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था अब वक्त कम है और प्रभु राम का जीवन खतरे में है। अंततः हनुमान जी पातालोक पहुंच गए। वहां का नजारा डरावना था। आग, धुआं, चारों तरफ राक्षसों की भीड़ और बीच में बंदी प्रभु राम और लक्ष्मण। महिरावण ने हनुमान को रोकने के लिए अपनी मायावी शक्तियां चलाई। उसने खुद के 5 सिर दिखाए, माया दिखाई, जाल बिछाए। पर हनुमान जी समझ गए, यह सब एक चाल है, सच्चाई नहीं। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में हनुमान जी, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में नरसिंह, दक्षिण में वराह और आकाश की ओर हयग्रीव। इस रूप में वह अजय थे, अद्भुत थे और दिव्य थे। महिरावण घबरा गया। उसने कई हमले किए,
पर हनुमान के पंचमुखी रूप के आगे उसकी हर चाल विफल हो गई। आखिरकार हनुमान जी ने अपनी गदा से मही रावण का अंत किया। उसके बाद उन्होंने प्रभु राम और लक्ष्मण के बंधन खोले और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। पाताल लोक में जीत की गूंज हर तरफ फैल गई। इस तरह हनुमान जी ने न सिर्फ प्रभु राम और लक्ष्मण की जान बचाई, बल्कि धर्म और सत्य की फिर से स्थापना की। यह कहानी हमें सीख देती है कि भक्ति, साहस और बुद्धि के आगे कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही उसे मिटा सकती है। हनुमान जी का यह समर्पण हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और एक नई रोमांचक कहानी। जय श्री राम।